ओम साई राम, जय साई राम। हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज बाबा की एक बहुत ही अद्भुत लीला बताने आई हूँ। बाबा कैसे अपने बच्चों की हर बात सुनते हैं, हर छोटी से छोटी इच्छा पूरी करते हैं। और ऐसी ही एक बाबा की बेटी हैं, उनका नाम है मेघा कोठारी। अब इनकी लीला बताने से पहले इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से कि जैसे इन्होंने अपनी लीला शेयर की है हमारे साथ, थैंक यू सो मच मेघा जी, वैसे ही आप सब भी हमारे साथ अपनी बाबा की जो लीलाएं हैं शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मेरा नंबर है 9022880730। आप व्हाट्सएप पे लिखित रूप में या ऑडियो फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में भी भेज सकते हैं अपनी लीलाएं। और बाबा की ब्लेसिंग से हम हर थर्सडे बाबा की लीलाओं का गुणगान करते हैं यहाँ पर, तो वो मैं अवश्य करूँगी। और अब मेघा जी का एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ। इन्होंने हमें बताया कि इनकी बेटी का बर्थडे था अगस्त में। तो अगस्त में इन्होंने सोचा कि बेटी का बर्थडे शिरडी जाके सेलिब्रेट किया जाए। तो ये अपनी फैमिली के साथ शिरडी के लिए 14 तारीख को निकली और 15 को पहुँची। और इनकी वापसी थी 16 की रात 12 बजे की। तो 15 और 16 दोनों दिन ये वहीं पे थी। तो होता कैसा है कि ये जब वहाँ पहुँची तो इन्होंने बाबा के समाधि मंदिर के दर्शन के लिए ये लोग गए। ये इनके हस्बैंड, बेटा बेटी और एक पंडित जी थे इनके साथ साईं मंदिर के। और ये बताती हैं कि इनके हस्बैंड ना इतने मतलब साईं भक्त नहीं हैं, जुड़े हुए नहीं थे बाबा से। मतलब मानते हैं, लेकिन जिस तरह से साक्षात्कार जिन लोगों को होते हैं, हम लोगों को होते हैं, मेघा जी को होते हैं, वो अब तक उन्हें नहीं हुआ था। इसलिए वो एक होता है ना अंदर से जुड़ाव हो जाता है, वो नहीं था। तो इन्होंने बाबा से यही प्रार्थना की थी कि बाबा इस बार मेरे हस्बैंड को भी आप साक्षात्कार करवा दीजिए, और ताकि ये भी आपसे वैसे ही जुड़ जाएं जैसे मैं जुड़ी हुई हूँ। तो बाबा जब बोलते हैं ना कि बाबा से हम बाबा को मांगें तो बाबा कैसे नहीं आएंगे। तो फिर बाबा की लीला शुरू हुई जब ये समाधि मंदिर के दर्शन के लिए गए और लाइन में खड़े थे। तो इन्होंने देखा कि इनके हस्बैंड सबसे आगे आगे बहुत खुशी से बाबा के दर्शन करने आगे आगे दौड़ रहे हैं। तो ये देख रही थी कि कुछ तो बदलाव नज़र आ रहा है और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। तो ये लोग भी पीछे पीछे गए एंड इन्होंने बाबा के दर्शन लिए। फिर जब वो दर्शन करके बाहर आए तो खुश तो बहुत थे, लेकिन बहुत खुशी उन्होंने शब्दों में जाहिर नहीं की। फिर दोबारा ये शेज़ आरती के लिए ये लोग गए वहाँ पर, दोबारा मंदिर में गए, समाधि मंदिर में। तो 9 बजे के करीब जो शेज़ आरती होती है, शयन आरती होती है, मंदिर बंद ही होने वाला था, लेकिन इनके दर्शन हो गए। और ये राइट साइड से जो बाबा की समाधि मंदिर मूर्ति की राइट साइड वाला जो दरवाज़ा है, जो गए हुए हैं शिरडी उनको पता होगा कि 2 दरवाज़ों से एग्ज़िट होता है। एक राइट साइड वाली लाइन होती है, एक लेफ़्ट साइड वाली लाइन होती है। तो ये राइट साइड वाली लाइन में थे और आगे की तरफ बढ़ चुके थे दर्शन करके। लेकिन जैसे ही मतलब इनके हस्बैंड बाहर गए तो बाबा जहाँ बैठते हैं, बाबा की जहाँ पे बाबा का स्वरूप है, उसके ठीक पीछे वाली दीवार पे इनके हस्बैंड पहुँचे और उन्होंने दीवार पे हाथ रख के कहा बाबा से कि बाबा मन नहीं भरा है दर्शन से, क्या करूँ। तो इतने में जैसे ही इनके मन से बात निकली, वैसे ही जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड थे, वहाँ पर खड़े थे, उन्होंने, और ये चीज़ इन्होंने अपने मन में बोली थी, तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने इनके हस्बैंड को आवाज़ लगाई और बोले कि आप यहाँ आ जाओ, अंदर आ जाओ और यहाँ खड़े रह के बाबा के दर्शन कर लो अच्छे से। अब सोचिए कि जो चीज़ इनके मन में चल रही है वो सिक्योरिटी गार्ड को पता चल गई। बाबा की ही लीला हो सकती है, बाबा ने ही उन्हें इशारा दिया कि उसको बुला ले मेरे बच्चे को, और उन्होंने बुला लिया। और वो वहाँ पे बैठ के मतलब खड़े रह के वहाँ पर उन्होंने अच्छे से दर्शन लिए। अब फिर क्या हुआ, इनके हस्बैंड दर्शन ले रहे थे तो इनकी वाइफ भी वहीं पे दरवाजे के वहाँ आगे जाके रुक गई थी कि हस्बैंड अंदर हैं तो वो आगे कैसे चली जाएं। तो फिर वो वहाँ पर उनकी वाइफ, फिर हस्बैंड बाहर गए, फिर उनकी वाइफ को अंदर बुलाया। ऐसे एक एक करके सबको, जितने ये फैमिली मेम्बर्स थे ना, 5 लोग जो गए थे दर्शनों के लिए,
एक एक करके वो सिक्योरिटी गार्ड ने एक को बाहर भेजा, दूसरे को अंदर बुलाया, फिर दूसरे को बाहर भेजा, तीसरे को अंदर बुलाया। इनकी बेटी का बर्थडे था, उनको बुलाया और उनको भी दर्शन करने दिए। ऐसे पांचों ने दर्शन कर लिए, तो इनका तो मन खुश, बहुत प्रसन्न। फिर उसके बाद होता ये है कि ये थोड़ा सा ही आगे गए थे तो इन्होंने देखा जो बाबा के जो पुजारी थे, जो समाधि मंदिर के पुजारी, वो जो बाबा का जो कक्ष था जहाँ पे उनके वस्त्र रखे होते हैं शेज़ आरती के लिए, वो शेज़ आरती के जो वस्त्र थे वो कक्ष से लेकर लौट रहे थे। तो वो लौट कर आए यहाँ पर और उन्होंने दोबारा से इनको बुलाया, इनकी फैमिली को, एक एक करके सबको फूल दिए। बाबा के चरणों में जो फूल थे वो उठा के एक एक करके सबको दिए। इनकी बेटी को बर्थडे की बधाई दी। तो सोचिए कि मतलब क्या बाबा की लीलाएं, बाबा का प्यार, बाबा किस तरह से अपना प्यार न्यौछावर करते हैं हम सब पर। और बस ये इतना ही नहीं था, ये कहती हैं कि आगे और भी लीला हुई। जब ये मंदिर से बाहर निकली, इनको मन था कि हम शेज़ आरती में भी हम अंदर ही खड़े रहें, समाधि मंदिर में आरती भी अटेंड कर सकें। लेकिन तब तक दरवाजे बंद हो चुके थे समाधि मंदिर के। घूम के अगर दोबारा जाना है लाइन में तो मंदिर के दरवाजे बंद हो गए थे, लेकिन द्वारका माई तो खुली होती है। तो ये लोग द्वारका माई में गए और जो द्वारका माई में जो पंडित जी थे उन्होंने इन लोगों को बोला कि आप एक काम करो, द्वारका माई में अंदर जाओ और अंदर ऐसे चक्कर घुमाते रहो, जब तक आरती है तब तक अंदर आप चक्कर लगाते रहिए और बाबा की आरती सुनते रहिए वहीं से। तो समाधि मंदिर क्या, द्वारका माई क्या, बाबा तो हर जगह हैं ही। तो इन्होंने चक्कर लगाने शुरू किए। 2 फैमिलीज थी, दूसरी फैमिली फिर एक चक्कर के बाद निकल गई, लेकिन बाकी सब, इतनी पब्लिक थी द्वारका माई के बाहर खड़ी रहती है। जो लोग शिरडी गए हैं, मैं भी गई हुई हूँ, मुझे पता है, बहुत लोग खड़े रहते हैं बाहर से, फिर आरती अटेंड करने को मिलती है उनको, जो टीवी स्क्रीन्स पे दिखती है। और ये बहुत नसीब वाले होते हैं बाबा के, जिनके जो बच्चे होते हैं, नसीब वाले खैर हम सब होते हैं, पर कुछ कुछ चुने हुए रहते हैं जिनको बाबा अंदर अलाउ करते हैं जब दर्शन के लिए। कोई बाहर से दर्शन ले लेते हैं, कोई अंदर से। तो इनको उस दिन इनका नसीब बहुत बाबा की कृपा थी, क्योंकि इनकी बेटी का बर्थडे वो सेलिब्रेट करने गई थी। तो इन पांचों को द्वारका माई से इन्होंने, बाबा ने अपना आरती अटेंड करने का मौका दिया और अपना बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। तो ये इनकी शिरडी यात्रा का एक्सपीरियंस था जो इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मुझे इतना दिल को सुकून मिला ना ये पढ़ के। तो थैंक यू सो मच मेघा जी। और आप लोग भी ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। बाबा की ज़रूरी नहीं है बहुत बड़े बड़े चमत्कार आप शेयर करें, अगर आपकी इच्छा हो तो ज़रूर कीजिएगा। पर ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, बाबा की ब्लेसिंग्स ही होती हैं। बाबा अपना एहसास करवाते हैं और बस अपनी तरफ खींच लेते हैं हमें, अपने भक्ति भाव में हमें हमेशा डुबो के रखें। बस यही बाबा से प्रार्थना। आप सभी खुश रहें और बाबा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, यही बाबा से प्रार्थना। ओम साई राम, जय साई राम। थैंक यू सो मच।